अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ब्यूटी सैलून, मसाज सेंटर और दीगर इस तरह की जितनी भी कह लें कि मेकअप, लेडी हेयर ड्रेसिंग, इस तरह के जितने भी सैलून ब्यूटी सेंटर हैं उनके लिए मस्कत म्यूनसिपलिटी ने कुछ अहम हदायत जारी की हैं। पहले भी कुछ शेयर की गई थी, लेकिन अब डिटेल जो है वो मज़ीद यानी कह लें कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो मज़ीद बढ़ा दी हैं। वो कुछ इस तरह से हैं, 13 अहम पॉइंट हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो यानी 50% कर दी गई है। कस्टमर जो है वो सिर्फ 50% अलाउड होंगे एट अ टाइम। उसके बाद जो है जितना भी स्टाफ है वो भी 50% काम करेगा ताकि ओवरक्राउडिंग ना हो। उसके अलावा जितनी भी चेयर्स हैं या आप कह लें कि बेड वगैरह हैं वो भी 50% वहाँ पर रखे जाएंगे, यानी बाकी रिमूव कर दिए जाएंगे सेंटर से, शॉप से, जो भी है। उसके बाद 2 मीटर डिस्टेंस जो है बोथ सर्विसेज, यानी एक टेबल और या दूसरी चेयर से दूसरी चेयर का एक दूसरी चेयर के दरमियान 2 मीटर का डिस्टेंस होगा। उसके बाद रिप्लेस क्लॉथ टावल, यानी कपड़े के जो तौलिए बोलते हैं जिनको, टावल जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, बल्कि डिस्पोजेबल पेपर टावल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। और कस्टमर अपना खुद का ला सकता है, अगर वो यानी क्लॉथ टावल यूज़ करना चाहे तो वो अपना भी ला सकता है। 5वां पॉइंट है ऑल प्लास्टिक टूल, जितने भी प्लास्टिक टूल यूज़ होते हैं या दीगर टूल जो हैं उनको हीट, एक बॉक्स होता है हीट जिसके अंदर यानी कह लें कि स्टेरलाइज, उसके अंदर रखा जाता है। उसको UVL भी बोलते हैं। ऑल दोज पीपल नोज हु आर वर्किंग इन ब्यूटी सैलून इन दिस एरिया। उसके बाद 6वां पॉइंट जो है सिंगल यूज़ टूल, यानी कोशिश करेंगे कि सिंगल यूज़ टूल जो हैं वो यूज़ किए जाएँ। 7वां जो है वो है जितने भी टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट मसाज सेंटर में होते हैं, दीगर और भी बहुत सारी जगहों पे, उनको टाइम टू टाइम जो है वो डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा, स्टेरिलाइज किया जाएगा। उसके बाद है कोई भी बंदा, ना तो जो वर्कर्स हैं वो अब आपस में जो है फूड शेयर करेंगे, ना ही किसी कस्टमर के साथ जो है फूड शेयर करेंगे। उसके बाद इंक्रीज़ दी फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग विद, जितने भी फ्रीक्वेंटली तमाम एरिया को, तमाम सैलून को, शॉप को, जहाँ पर जो भी जो सर्विस दे रहे हैं उस तमाम एरिया को फ्रीक्वेंटली जो है यानी वक्तन फ़वक्तन स्टेरलाइज करना है, डिसइंफेक्टेंट करना है। और किस चीज़ से जो अल्कोहल की मकदार होनी चाहिए उस केमिकल के अंदर वो होनी चाहिए 70%, इससे लेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है फोकस ऑन स्टेरलाइजिंग, के ज़्यादा फोकस जो है वो करना है डोर पे, जहाँ पर डोर हैंडल, उसके अलावा डिस्पेंसर, पानी जहाँ पीते हैं, टीवी एंड एयर कंडीशन के जो रिमोट हैं उनको। उसके बाद चेयर्स की साइड पे ओवरऑल फुल चेयर। उसके अलावा बेसन्स को और शेल्व्स और कैबिनेट को यानी इनको वक्तन फ़वक्तन आपने डिसइंफेक्टेंट करते रहना है। उसके बाद यूज़ प्लास्टिक कवर रोल, किधर गया जी, यूज़ अ प्लास्टिक कवर फॉर ऑल टूल डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस और टूल्स आप यूज़ करते हैं वहाँ पर उनको प्लास्टिक कवर के अंदर रखें हमेशा। इवन के कहा गया कि एक कस्टमर को यूज़ करने के बाद आप उसको स्टेरिलाइज करें और पैक करके रखें, जब तक नया कस्टमर नहीं आता वो प्लास्टिक कवर में पैक होने चाहिए। उसके बाद जितना भी रिकॉर्ड आपका एम्प्लॉयज़ आए, कोई भी कस्टमर आए, उनका टेम्परेचर चेक करना है और जो भी सिम्टम हो वो भी नोट करने हैं। और टेम्परेचर जो है इन नोट दोनों वक्त, जब कोई आया उस वक्त नोट करना है और जब गया वो भी नोट करना है, यानी टाइम टेबल भी होना चाहिए और टेम्परेचर चेक करना हर किसी के ऊपर लाजमी होगा। और थ्रू आउट द ड्यूटी उनको PPE किट पहनना लाजमी होगा। और ड्यूरिंग सर्विस, यानी जब आप पेशेंट की जो है वो जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस दौरान जो है आपने फेस शील्ड, प्लास्टिक की फेस शील्ड लाती है वो भी पहनना लाजमी है। और एक पॉइंट ये भी है कि आपने कस्टमर के साथ बातें नहीं करनी, जब आप यानी ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपने बात नहीं करनी, जितना मिनिमम हो सके बात करें, यानी ज़्यादा बात करने से मना किया गया। इसके अलावा जो है वो तमाम, वो आपको पता है, ग्लव्स पहनना है, मास्क पहने रखना है, PPE किट जो है वो ओवरऑल पहने रखना है। और किसी भी सैलून सेंटर या शॉप के अंदर आपने ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, इवन के एम्प्लॉयज़ के लिए भी। और वेटिंग एरिया में सैलून के लिए इजाज़त है, बार्बर शॉप्स के लिए इजाज़त नहीं है। सैलून में भी जो है सेफ डिस्टेंस के साथ जो है वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मैगज़ीन, न्यूज़पेपर ये वो रखने की इजाज़त नहीं होगी। कस्टमर सिर्फ बैठ के अपने, उनके पास कुछ चीज़ है, वी आर प्लेइंग ऑन मोबाइल, वही करेंगे, वहाँ पर मैगज़ीन नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर अखबार नहीं पढ़ेंगे। सो इंशाल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन जैसे ही इशू होती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।